नमस्कार दोस्तों, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। इनकम टैक्स कुछ ऐसे तरीके हैं जिनकी सहायता से हम इनकम टैक्स को बचा सकते हैं। जो अननेसेसरी इनकम टैक्स हमारा कटता है, उससे हम छुटकारा पा सकते हैं। तो चाहे आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो या आप प्राइवेट एम्प्लॉय हो, इनकम टैक्स आप सेव कर सकते हो। इसके लिए आपको कुछ इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, कुछ एक्सेम्पशंस का और डिडक्शन का हम सहारा लेंगे। कुछ इनकम टैक्स रिबेट हैं जो हमें मिलती हैं। चाहे आप सैलरीड पर्सन हो या फिर आप पेंशनर हो, दोनों ही केस में आप इनकम टैक्स को सेव कर सकते हो। अगर आपकी सैलरी 10 से 12 लाख है तो ईज़िली आपको जो टैक्सेबल इनकम होगी वो ज़ीरो हो सकती है या नील हो सकती है। इसके लिए आपको कुछ इन्वेस्टमेंट डिडक्शन और एग्जम्पशंस का सहारा लेना होगा। 8 तरीकों की आज हम चर्चा करेंगे जिसकी सहायता से इनकम टैक्स को सेव किया जा सकता है। सैलरीड या फिर पेंशनर दोनों ही इन तरीकों का फ़ायदा उठा सकते हैं। कुछ केसेस में बिजनेसमैन जो हैं, वो भी इन तरीकों का फ़ायदा उठा के इनकम टैक्स को सेव कर सकते हैं। चलिए पहला तरीका जान लेते हैं, जिसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड डिडक्शन। तो इनकम टैक्स एक्ट अंडर स्टैंडर्ड डिडक्शन 16IA के तहत, चाहे आप सैलरीड पर्सन हैं या आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो या प्राइवेट एम्प्लॉय हो, फ्लैट आपको 50,000 का डिडक्शन दिया जाता है। टैक्स लायबिलिटीज़ की बात करें तो फ्लैट 50,000 आपको अलाउ किया जाएगा। आप पेंशनर हैं तो भी आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं, लेकिन जो बिजनेसमैन हैं उनको स्टैंडर्ड डिडक्शन का फ़ायदा नहीं मिलेगा। ये स्टैंडर्ड डिडक्शन जो होगा वो आपका ग्रॉस सैलरी पे एप्लीकेबल होगा। ये ट्रांसपोर्ट और मेडिकल पे एप्लीकेबल नहीं होगा। अगर हम स्टैंडर्ड डिडक्शन की बात करें, सपोज़ आपका जो एनुअल पैकेज जो सैलरी पैकेज है वो 10 लाख का है, तो स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 की हुई, तो आपकी टैक्सेबल इनकम बची 9,50,000। तो अब आपका जो टैक्स कैलकुलेट होगा वो 9,50,000 पे कैलकुलेट होगा आफ्टर स्टैंडर्ड डिडक्शन। चलिए दूसरी हम स्कीम की या दूसरे ऑप्शन की चर्चा करते हैं, जो कि है गवर्नमेंट सेविंग स्कीम। तो अंडर सेक्शन 80C के तहत गवर्नमेंट स्कीम्स का फ़ायदा हम उठा सकते हैं। इसकी सहायता से अभी हम अपनी जो टैक्सेबल इनकम है उसको रिड्यूस कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट एंड एग्जम्पशंस अंडर चैप्टर 6A के तहत हम गवर्नमेंट सेविंग स्कीम का फ़ायदा उठा सकते हैं। चलिए हम जान लेते हैं कौन कौन सी ऐसी गवर्नमेंट स्कीम्स हैं जिसके तहत हमें बेनिफिट मिल सकता है, हम अपना टैक्स सेव कर सकते हैं। तो ELSS स्कीम्स जो होती हैं वो सारी गवर्नमेंट स्कीम्स के अंडर आती हैं। सुकन्या योजना, इसके तहत भी आप गवर्नमेंट सेविंग स्कीम का फ़ायदा उठा सकते हैं। PPF, ये भी गवर्नमेंट सेविंग स्कीम है। नेशनल पेंशन स्कीम्स, ये सारी गवर्नमेंट स्कीम्स के अंडर आती हैं। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम अगर आप पे करते हैं तो वो भी गवर्नमेंट स्कीम्स के अंडर आता है। अगर आप होम लोन की रीपेमेंट करते हैं तो वो भी गवर्नमेंट सेविंग स्कीम के अंडर है। स्टैम्प ड्यूटी अगर को रजिस्ट्रेशन आप करवाते हैं प्रॉपर्टी का तो वो भी आपका गवर्नमेंट स्कीम्स के अंडर आता है। SC SS स्कीम, वो भी गवर्नमेंट सेविंग स्कीम है। एम्प्लॉय PF, वो भी एक गवर्नमेंट सेविंग स्कीम है। अगर आप फिक्स डिपॉजिट करते हैं 5 साल या उससे अधिक अवधि के लिए, तो वो भी आप गवर्नमेंट सेविंग स्कीम के तहत उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं कि गवर्नमेंट से सेविंग स्कीम के तहत आपको कितना रिडक्शन मिलता है। तो इसमें करीब-करीब 1,50,000 का आपको रिडक्शन दिया जाता है। ये होता है अंडर सेक्शन 80C। ये जो डिडक्शन होता है आपकी ग्रॉस सैलरी में से किया जाता है। चलिए अब एग्ज़ाम्पल लेके चलते हैं कि टैक्स सेविंग आपने इन्वेस्ट किया 1,50,000 रुपये गवर्नमेंट सेविंग स्कीम में। तो अगर आप 30% के स्लैब में आते हैं तो करीब-करीब आप 46,800 रुपीज़ का आपको बेनिफिट मिलेगा। इतना आप टैक्स सेव कर पाएँगे। अगर 20% स्लैब में आते हैं तो करीब-करीब 31,200 रुपये की आपकी टैक्स सेविंग होगी। अगर आप 5% के टैक्स स्लैब में आते हैं, करीब-करीब 7,800 रुपये का आप टैक्स बचा पाएँगे। चलिए थर्ड ऑप्शन का या थर्ड तरीके की हम बात करते हैं, तो वो है NPS, नेशनल पेंशन स्कीम्स। तो सेक्शन 80CCD
1B के तहत करीब 50,000 का आपको रिबेट इसमें दिया जाता है। तो एडिशनल डिडक्शन होता है 50,000 का होता है। इसमें 3 टाइप ऑफ कंट्रीब्यूशन क्या होता है। पहला होता है एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन, दूसरा होता है एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, तीसरा होता है सेल्फ कंट्रीब्यूशन। अगर यहाँ पे हम कंट्रीब्यूशन की बात करें तो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन है करीब 10% ऑफ द सैलरी अंडर सेक्शन 80 CC D 2 के तहत इसमें बेनिफिट दिया जाता है। सिमिलरली एम्प्लॉय की अगर हम बात करें तो एम्प्लॉय के केस में भी 10% ऑफ द सैलरी इसमें डिडक्ट किया जाता है अंडर सेक्शन 80 CC D 1। इसमें तो रिस्ट्रिक्शन है वो 1.5 लाख की है। कॉर्पोरेट एम्प्लॉय हैं वो करीब 14% ऑफ द सैलरी इसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। सेल्फ कंट्रीब्यूशन की बात करें तो करीब 50,000 रुपये का सेल्फ कंट्रीब्यूशन इसमें किया जा सकता है अंडर सेक्शन 80 CC D के तहत। इसमें आप सेल्फ कंट्रीब्यूशन 50,000 तक का कर सकते हैं। अगर टोटल डिडक्शन की बात की जाए तो करीब अगर आप नेशनल पेंशन स्कीम में इन्वेस्ट करते हैं तो करीब 2 लाख रुपए आपका टैक्स रिलीफ आपको दिया जाएगा। अगर यहाँ पे हम टोटल कैलकुलेशन करें टैक्स बेनिफिट ऑन 50,000 रुपीज़, अगर आप 30% के स्लैब में आते हैं तो करीब 15,600 रुपये आप बचा पाएंगे। इतने को आप टैक्स सेव कर पाएंगे। अगर आप 20% स्लैब में आते हैं तो करीब 10,400 रुपये का आपका टैक्स बेनिफिट आपको मिलेगा। अगर आप 5% की स्लैब में आते हैं तो करीब 2,600 रुपये का आपको टैक्स बेनिफिट होगा। चलिए अगले ऑप्शन की बात कर लेते हैं जो है मेडिक्लेम प्रीमियम पेड। तो जो भी मेडिक्लेम पॉलिसी या जो भी प्रीमियम आप पे करते हैं उसका भी आपको टैक्स रिबेट या टैक्स बेनिफिट मिलता है, चाहे आप इंडिविजुअल हैं HUF दोनों के इसमें मेडिक्लेम प्रीमियम का बेनिफिट आप उठा सकते हैं। अगर आपने कोई भी मेडिकल पॉलिसी ली है अपने लिए, अपनी बीवी के लिए, अपने बच्चों के लिए, तो यहाँ पे करीब 25,000 रुपये तक का आपको रिलीफ दिया जाता है। और आपके पेरेंट्स हैं तो आप पेरेंट्स के लिए भी करीब 25,000 रुपये का रिलीफ इसमें दिया जाता है। तो टोटल डिडक्शन यहाँ पे होगी 50,000। 25,000 आपने खुद के लिए, अपनी बीवी के लिए, बच्चे के लिए इन्वेस्ट किए, और 25,000 अगर आप पेरेंट्स के लिए इन्वेस्ट करते हो तो यहाँ पे टोटल डिडक्शन आपके 50,000 हो जाती है। मतलब 50,000 अमाउंट आपकी कम होगी, इतनी अमाउंट आपके टैक्स स्लैब में नहीं होगी। चलिए एक केस की बात करते हैं जहाँ पे आप 25,000 अपने लिए इन्वेस्ट करते हैं मेडिकल पॉलिसीज़ में, और आपके पेरेंट्स हैं वो सीनियर सिटीज़न है, तो उस केस में 50,000 तक आप सीनियर सिटीजन्स, जो आपके पेरेंट्स अगर सीनियर सिटीजन हैं उनके लिए आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो टोटल इन्वेस्टमेंट होगी 75,000, 75,000 आप रिड्यूस कर पाएंगे अपनी टोटल टैक्सेबल इनकम में से, या डायरेक्टली बोले तो 75,000 का आपको रिलीफ मिलेगा टैक्सेबल इनकम में। एक और केस आता है जहाँ पे आप सीनियर सिटीजन हैं, मतलब आपकी एज 60 साल या उससे अधिक है, और आपके जो पेरेंट्स हैं वो भी सीनियर सिटीजन है, तो उस केस में जो टोटल डिडक्शन हो जाता है वो हो जाता है करीब 1 लाख रुपीज़। तो 1 लाख रुपीज़ का आपको डिडक्शन या फिर रिलीफ दिया जाएगा। अगर हम मेडिक्लेम पॉलिसीज़ की बात करें सीनियर सुपर सीनियर सिटीजन के केस में, तो यहाँ पे आपको कोई मेडिकल इंश्योरेंस नहीं दिया जाता है। इस केस में कोई भी प्रीमियम क्या या कोई भी हेल्थ पॉलिसी का बेनिफिट नहीं मिलेगा। जो डिडक्शन यहाँ पे अलाउड है वो 50,000 तक का अलाउड है अंडर सेक्शन 80D मेडिकल एक्सपेंसेस। यहाँ पे जो कैश पेमेंट है वो अलाउड नहीं होगी। सुपर सीनियर सिटीजन के केस में अगर आप देखें तो 5,000 तक का प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप अलाउड होता है। अगर यहाँ पे टैक्स सेविंग की बात करें तो करीब 75,000 रुपीज़ अगर आपने इन्वेस्ट किए मेडिक्लेम प्रीमियम में, तो आपको 30% स्लैब वाले अगर आप हैं, आप 30% स्लैब में आते हैं तो करीब 23,400 रुपये तक का आप टैक्स सेव कर पाएंगे। अगर आप 20% टैक्स स्लैब में आते हैं तो करीब 15,600 रुपये तक का आप टैक्स सेव कर पाएंगे। अगर आप
5% टैक्स स्लैब में आते हैं तो करीब 3,900 रुपये का आप टैक्स बचा पाएंगे। चलिए अगले ऑप्शन की बात कर लेते हैं, जो कि है सेक्शन 24B होम लोन इंटरेस्ट। और आपके पास खुद का अपना मकान है या फिर आप अपनी प्रॉपर्टी पे कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, उसके लिए अगर आपने कोई लोन लिया है या आप लोन की रीपेमेंट कर रहे हैं, तो उस केस में 2 लाख तक का जितने भी 2 लाख तक का आपका जो इंटरेस्ट है वो टैक्स डिडक्शन के अंदर आएगा, मतलब 2 लाख तक का आपको रिलीफ मिलेगा। या आप सेल्फ एम्प्लॉयड या आप सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, आपकी जो प्रॉपर्टी है सेल्फ ऑक्यूपाइड है, उस केस में अगर आपने परचेज की है प्रॉपर्टी या फिर कंस्ट्रक्शन वर्क, दोनों के लिए आपको इस स्कीम का फ़ायदा मिलेगा। लेकिन इसकी कंडीशन है कि जो आपका लोन है ओन आफ्टर 1999, 1999 के बाद अगर आपने लोन लिया है तो इस स्कीम का फ़ायदा उठा पाएंगे। अगर रेंटेड प्रॉपर्टी है तो उस केस में भी आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। जो इंटरेस्ट रेट यहाँ पे जो इंटरेस्ट रहेगा उसमें कोई लिमिट नहीं रहेगी। स्टैंडर्ड डिडक्शन जो होगा वो 30% का होगा। चलिए टैक्स बेनिफिट की बात कर लेते हैं। अगर 2 लाख रुपए आप होम लोन इंटरेस्ट सेक्शन 24B का अगर आप बेनिफिट उठाते हैं तो 2 लाख तक का आपको रिबेट मिलेगा। अगर आप 30% स्लैब में आते हैं तो 62,400 रुपये आप बचा पाएंगे। 20% स्लैब वाले 41,600 रुपये का उनको टैक्स बेनिफिट होगा। जो 5% स्लैब वाले हैं उनको 10,400 रुपीज़ का टैक्स बेनिफिट मिलेगा। चलिए अब नेक्स्ट ऑप्शन की बात कर लेते हैं, जो कि हाउस रेंट सेक्शन 80GG। इसके तहत भी जो आप रेंट पे करते हैं हाउस का, उसमें आपको रिबेट दिया जाता है। ये सिर्फ सैलरीड पर्सन के लिए होता है। तो इस केस में नो HRA एंड RFA बेनिफिट्स, तो HRA और RFA बेनिफिट्स नहीं मिलते हैं सेक्शन 80GG के तहत। अगर यहाँ डिडक्शन की बात करें तो 5,000 पर मंथ का डिडक्शन इसमें अलाउड होता है। करीब करीब आप साल के 60,000 रुपये आप बचा पाएंगे। अगर हम कैलकुलेट करें तो करीब करीब 25% ऑफ एडजस्टेड टोटल इनकम इसमें कैलकुलेट की जाती है। या फिर जो इटरेशन है उसका 10%, अगर दोनों में से जो भी कम है उसको हम कैलकुलेट करते हैं। अगर यहाँ पे टैक्स सेविंग की बात करें तो करीब करीब 60,000 रुपये आप एनुअली इसमें इन्वेस्ट कर पाएंगे अंडर हाउस रेंट सेक्शन 80GG के तहत। अगर हम इसमें सिंपल टैक्स कैलकुलेशन करें, आप अगर 30% स्लैब में आते हैं तो 18,720 रुपये का आपको टैक्स सेविंग हो जाएगा। अगर आप 20% स्लैब वाले हैं तो 12,480 रुपये का आपको टैक्स बेनिफिट मिलेगा। अगर आप 5% स्लैब में आते हैं तो आपको 3,120 रुपये का टैक्स बेनिफिट होगा। चलिए अगले ऑप्शन की बात कर लेते हैं, जो कि है एजुकेशन लोन बेनिफिट। अगर आपने एजुकेशन लोन लिया है अपने लिए या अपनी बीवी बच्चों के लिए, चाहे आपने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लिया या चैरिटेबल इंस्टीट्यूट, दोनों ही केस में आपको एजुकेशन लोन का बेनिफिट मिलेगा। एजुकेशन लोन में 100% आपको रिलीफ दिया जाता है। अगर यहाँ पे टैक्स सेविंग की बात करें, सपोज आपने 1 लाख रुपए आप एजुकेशन लोन पे आप पे कर रहे हैं, तो उस केस में हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं कितना आपको टैक्स बेनिफिट होगा। तो करीब अगर आप 30% स्लैब वाले हैं तो आपको 31,200 रुपये का बेनिफिट होगा। अगर आप 20% स्लैब में आते हो करीब करीब 20,800 रुपये का आपको टैक्स सेविंग आप कर पाएंगे। अगर आप 5% स्लैब वाले तो करीब करीब 5,200 रुपये का आपको बेनिफिट होगा। चलिए अगले ऑप्शन की बात कर लेते हैं, जो कि डोनेशन सेक्शन 80G। यहाँ पे जो कैश डोनेशन अलाउड होता है वो अप टू 2,000 रुपीज़ का अलाउड होता है। इसके लिए आपको जो पेमेंट आपने किया है उसके आपको प्रूफ दिखाना होगा। अगर आप गवर्नमेंट में अगर आप
डोनेशन देते हैं तो आप उसमें आपको 100% रिलीफ दिया जाता है। अदर प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में अगर आप एनजीओस टाइप जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन होते हैं वहाँ पे आपको 50% तक का बेनिफिट दिया जाता है। अगर यार टैक्स सेविंग की बात करें, सपोज आपने 50,000 रुपीज़ आपने इन्वेस्ट किए हैं अंडर सेक्शन 80G और आप 30% स्लैब वाले हैं तो करीब करीब 15,400 रुपये का आपको बेनिफिट मिलेगा। अगर आप 20% स्लैब में आते हैं तो आप 10,600 रुपये आप बचा पाएंगे। अगर आप 5% टैक्स स्लैब वाले हैं तो आप 2,400 रुपये का टैक्स बचा पाएंगे। चलिए अब हम टोटल कैलकुलेट करते हैं कि सपोज जो टोटल एनुअल इनकम हमने लिया वो लिए 12,35,000 रुपये, जिसमें से स्टैंडर्ड डिडक्शन हुआ 50,000 का, सेक्शन 80C का हमने बेनिफिट लिया 1,50,000 का, एनपीएस में हमने इन्वेस्ट किया 50,000, सेक्शन 80D के तहत हमने इन्वेस्ट किया 75,000, सेक्शन 24B के तहत हमने इन्वेस्ट किया 2 लाख रुपए, सेक्शन 80GG के तहत हमने 60,000 रुपीज़ इन्वेस्ट किए। लोन में हमने करीब करीब 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया। सेक्शन 80G को अगर हम माइनस करें उसमें हमने 50,000 का इन्वेस्टमेंट किया। तो अब इन सब कैलकुलेशंस के बाद जो नेट इनकम निकल के आती है, टैक्सेबल इनकम इसको बोलते हैं, वो निकलती है 5 लाख रुपीज़। हम ये मान के चल रहे हैं कि जितने भी ऑप्शन हमने इनिशियली डिस्कस किए 8 ऑप्शन को आपने ऑप्ट किया है, 8 जगह पे आपने इन्वेस्ट किया है और उस इन्वेस्टमेंट को अगर हम डिडक्शन करें आपके टोटल इनकम में से जो कि है 12,35,000, तो करीब करीब 5 लाख रुपए आपके बचते हैं जो कि एक्चुअल में टैक्सेबल है। टैक्सेबल इनकम यहाँ पे 5 लाख है और अगर उस 5 लाख पे हम टैक्स कैलकुलेट करें तो करीब करीब 12,500 रुपये का टैक्स बनता है। और सेक्शन 87A के तहत आपको 12,500 का रिबेट दिया जाता है। तो उस रिबेट को अगर हम कंसिडर करें तो हमारी जो टैक्सेबल इनकम है वो ज़ीरो है। सैलरी पैकेज हमने लिया था 12,35,000 का जो कि एक एनुअल पैकेज है। तो देखा आपने दोस्तों, 12,35,000 का पैकेज होने के बाद भी आप चाहें तो आप टैक्स सेविंग कर सकते हैं। 8 ऑप्शंस हमने इस वीडियो में डिस्कस किया। उन 8 ऑप्शंस को अगर आप ऑप्ट करते हैं तो 12,35,000 के पैकेज पे भी आपका जो टोटल टैक्स बनेगा वो ज़ीरो रहेगा। तो दोस्तों, आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। जो फर्स्ट टाइम चैनल पे विजिट कर रहे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।